तो कहानी की शुरुआत में हम मेलिनी नाम की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसे एक कमरे में बंद किया हुआ था। अब तभी मेलिनी के पास दो गार्ड आते हैं और उसे उसकी व्हील चेयर पर बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर मेलिनी की तरह और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ये सब बच्चे एक आर्मी बेस में थे। फिर सभी बच्चों को एक क्लासरूम में ले जाया जाता है। सभी को क्लासरूम में इकट्ठा करने के बाद उन्हें पढ़ाने के लिए एक हेलन नाम की टीचर आती है जो कि मेलिनी की फेवरेट टीचर भी है। साथ ही हेलन भी मेलिनी को पसंद करती है क्योंकि मेलिनी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्ची है। वह हेलन के हर एक सवाल का जवाब देती है। क्लास के बाद सभी बच्चों को अपने अपने रूम में भेज दिया जाता है। रात में जब मेलिनी अपने रूम में बैठी हुई थी तभी उसके लिए खाना आता है। ये खाना कोई आम खाना नहीं बल्कि खाने के रूप में कीड़े थे। और तो और मेलिनी भी उन कीड़ों को बहुत ही शौक के साथ खाती है और उन्हें खाने के बाद वो सो जाती है। इसके बाद अगले दिन मेलिनी और बाकी के बच्चों को दोबारा से क्लास के लिए ले जाया जाता है, जहां आज हेलन उन सभी बच्चों को खुद की बनाई हुई कहानी लिखने के लिए कहती है। कुछ ही वक्त में सभी बच्चे अपनी अपनी कहानी लिख लेते हैं। हेलन जब बच्चों को अपनी अपनी कहानी सुनाने के लिए कहती है तब कहानी सुनाने के लिए मेलिनी सबसे पहले अपना हाथ उठाती है। अब जब हेलन ने मेलिनी की कहानी सुनी तो उसे उसकी कहानी काफी ज्यादा पसंद आई और इस वजह से हेलन की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। दरअसल ये कहानी काफी ज्यादा इमोशनल थी। हेलन भी भावनाओं में बहकर मेलिनी का सर छू लेती है। उसी वक्त वहाँ पर उस आर्मी बेस का सर्जेंट पार्क आ गया। वो हेलन की इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। फिर सर्जेंट पार्क एक बच्चे के पास अपना हाथ लेकर जाता है। जैसे ही उस बच्चे को सर्जेंट पार्क की शरीर की खुशबू आई उसी वक्त वो बच्चा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया। उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वो बच्चा खुला हुआ होता तो उसी वक्त वो सर्जेंट पार्क को जिंदा ही खा जाता। आप देखते देखते वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को सर्जेंट पार्क के शरीर की खुशबू आने लगी और वो सभी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। इसके बाद सर्जेंट पार्क अपने हाथ पर एक क्रीम लगा लेता है ताकि उन बच्चों को उसके शरीर की खुशबू आना बंद हो जाए। क्लासरूम से जाने से पहले सर्जेंट पार्क हेलन से कहता है कि बच्चे हम जैसे दिखते तो जरूर हैं लेकिन ये हमारे जैसे बिल्कुल नहीं है। इतना कहने के बाद सर्जेंट पार्क वहां से चला गया। फिर मेलिनी भी अपने रूम में आ जाती है। उसी वक्त उसके रूम के सामने से सर्जेंट पार्क भी गुजर रहा था। वो मेलिनी को देखकर उसके रूम में आ गया। उस वक्त मेलिनी सर्जेंट पार्क पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। ये देखकर सर्जेंट पार्क को मेलिनी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो मेलिनी को उसकी व्हील चेयर से खोले बिना ही वहां से चला जाता है। उसी रात जब हेलन बच्चों को देखने के लिए आई तब वो मेलिनी को व्हील चेयर पर बंधा हुआ देखती है। हेलन समझ गई थी कि ये सर्जेंट पार्क का ही काम है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे मेलिनी के रूम में चली गई और वो उसे जल्दी से खोलना शुरू कर देती है। उसी वक्त मेलिनी को हेलन के शरीर से खुशबू आने लगी जिस वजह से मेलिनी काफी ज्यादा एग्रेसिव होने लगी। ये देखकर मेलिनी हेलन को जल्दी से अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। हेलन भी जल्दी से रूम के बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए वो जल्दी से अपने शरीर पर बहुत सारी क्रीम लगा लेती है ताकि मेलिनी तक उसकी खुशबू ना पहुंच सके। इसके बाद अगले दिन जब क्लास का टाइम हुआ तब मेलिनी देखती है कि आज काफी ज्यादा टाइम हो गया है और अभी तक गार्ड्स उसे लेने के लिए नहीं आए। इसके थोड़ी देर बाद मेलिनी के पास सर्जेंट पार्क आता है और वो मेलिनी को अपने साथ कहीं पर ले जाने लगता है। मेलिनी सर्जेंट पार्क के साथ जाने से काफी ज्यादा घबरा रही थी। अब तभी उसी वक्त सर्जेंट पार्क मेलिनी को पहली बार बेस के बाहर लेकर आता है और मेलिनी भी पहली बार खुले आसमान को देख रही थी। तभी हम आर्मी बेस के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोगों को देखते हैं जिन्हें हंगर्स कहा जाता है और आर्मी सोल्जर्स उन्हीं हंगर्स को मारने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मेलिनी और उसके जैसे बाकी के बच्चे इन हंगर्स की नेक्स्ट जनरेशन है जो इंसानों की तरह ही सोचते हैं पर साथ ही वो इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा जानलेवा भी हैं। थोड़ी देर बाद सर्जेंट पार्क मेलिनी को डॉक्टर कैरोलाइन नाम की एक औरत के पास लेकर आया। मेलिनी डॉक्टर कैरोलाइन की लैब में एक बच्चे के दिमाग को देखती है जिसके ऊपर 13 नंबर लिखा हुआ था। उसे देखकर मेलिनी को काफी ज्यादा अजीब लगा क्योंकि कुछ ही दिन पहले 13 नंबर रूम में रहने वाला उसका साथी एकदम से गायब हो गया था। मेलिनी ने काफी लोगों से उसके बारे में पूछा लेकिन किसी ने भी उसे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद डॉक्टर कैरोलाइन की असिस्टेंट मेलिनी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। जैसे ही मेलिनी बेहोश हुई उसी वक्त डॉक्टर कैरोलाइन और उसके असिस्टेंट ने मेलिनी को एक जगह पर बांध दिया। उसी वक्त वहाँ पर हेलन भी आ जाती है। वो डॉक्टर कैरोलाइन को मेलिनी को छोड़ने के लिए कहती है पर डॉक्टर कैरोलाइन मेलिनी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर हेलन ने वहाँ पर रखा एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया और वो डॉक्टर कैरोलाइन को मेलिनी को छोड़ने की धमकी देने लगी। लेकिन डॉक्टर कैरोलाइन काफी ज्यादा चालाक थी। वो हेलन को अपनी बातों में लगाकर उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है।
अब तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर हेलन को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल डॉक्टर कैरोलाइन इन हंगर्स की सेकंड जनरेशन की बच्चों से वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही थी और आज मेलिनी की बारी थी। अब तभी आर्मी बेस का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर कैरोलाइन के असिस्टेंट अपनी लेबोरेटरी का शटर गिरा ही रही थी कि तभी कुछ हंगर्स आकर उस पर पीछे से अटैक कर देते हैं। उन्होंने उसे काट कर उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया, लेकिन डॉक्टर कैरोलाइन किसी तरीके से उन सभी हंगर्स को मार देती है। उसी वक्त तो डॉक्टर कैरोलाइन के असिस्टेंट भी हंगर में बदल गई। वो डॉक्टर कैरोलाइन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागती है, पर डॉक्टर कैरोलाइन उससे बचने के लिए एक कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि हंगर बनी हुई उसके असिस्टेंट ने मेलिनी को कुछ भी नहीं कहा। इसी बात का फायदा उठाकर मेलिनी खुद को आजाद करके लेबोरेटरी से बाहर आ जाती है। उसने देखा कि पूरे बेस में हंगर्स ने अटैक कर दिया है और वो एक एक करके सभी आर्मी ऑफिसर्स को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तभी मेलिनी की नजर हेलन पर जाती है, जिसे कुछ आर्मी ऑफिसर टॉर्चर कर रहे थे। ये देखकर मेलिनी को गुस्सा आ गया और वो उन दोनों को काटकर उन्हें इन्फेक्टेड कर देती है। इसके बाद मेलिनी वहीं पर बेहोश हो गई। हेलन जल्दी से मेलिनी को उठा लेती है और उसे एक सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत सारे हंगर्स उसकी तरफ आ रहे थे। हंगर्स हेलन तक पहुंच गए थे कि तभी एक ट्रक आकर उन सभी को कुचल देता है। हेलन जल्दी से मेलिनी को लेकर उस ट्रक में जाकर बैठ गई, जिसे सर्जेंट पार्क चला रहा था, और पीछे हेलन और मेलिनी के साथ डॉक्टर कैरोलाइन भी थी। फिर सभी जल्दी से हंगर से बचकर आर्मी बेस से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो हंगर से काफी ज्यादा दूर आ गए थे, इसलिए सर्जेंट पार्क एक जगह पर ट्रक रोक लेता है। जैसे ही उसने पीछे मेलिनी को देखा, उसे देखकर वो मेलिनी को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन हेलन मेलिनी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और वो मेलिनी को ट्रक से निकालकर उसे वहां से भगा देती है। मेलिनी उनसे कुछ ही दूरी पर जाकर बैठ गई। ये देखकर डॉक्टर कैरोलाइन सर्जेंट को समझाती है कि वैक्सीन बनाने के लिए मेलिनी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमें उसे अपने साथ लेकर चलना होगा। सर्जेंट पार्क को भी डॉक्टर कैरोलाइन की बात कहीं ना कहीं सही लगती है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। पर वो मेलिनी को ट्रक के अंदर नहीं बैठाते, बल्कि वो मेलिनी को ट्रक के ऊपर बांधकर आगे का सफर करना शुरू करते हैं, ताकि मेलिनी उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। खैर, सर्जेंट पार्क पानी लेने के लिए एक नदी के पास अपने ट्रक को रोक लेता है और सभी पानी भरने के लिए नदी के पास चले गए। उसी वक्त कुछ और हंगर आकर उन सभी पर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर सर्जेंट पार्क सभी को दोबारा से ट्रक के पास जाने के लिए कहता है। इसी बीच सर्जेंट पार्क और उसके साथी के सभी सोल्जर्स एक एक करके उन सभी हंगर्स को मार रहे थे, पर वो हंगर्स इतने ज्यादा थे कि उन सभी सोल्जर्स को मारना उन 3 सोल्जर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए वो भागते हुए ट्रक में आकर बैठ गए। जैसे ही सर्जेंट पार्क का एक साथी सोल्जर ट्रक में आने लगा, तभी सर्जेंट पार्क उसे बाहर ही रोक लेता है। दरअसल वो इन्फेक्टेड हो गया था और अब देखते ही देखते वो सोल्जर हंगर में बदलना शुरू हो गया, जिसे देखकर सर्जेंट पार्क ने उसे गोली मार दी। इसके बाद सभी लोग हंगर्स के जाने तक ट्रक के अंदर ही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद हंगर्स के जाने के बाद सर्जेंट बाहर आ जाता है। उसने देखा कि जब वो हंगर्स को मारने के लिए गोलियां चला रहे थे, उनमें से एक गोली ट्रक के फ्यूल पाइप पर लग गई थी, इसलिए उनका ट्रक खराब हो गया था। अब इन सभी के पास दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं, इसलिए सभी पैदल ही लंदन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के सफर के बाद वो सभी लंदन तक पहुंच गए। सर्जेंट पार्क देखता है कि उनके सामने सभी बिल्डिंग्स पर बहुत सारे हंगर्स खड़े हैं, लेकिन वो सभी हंगर्स काफी समय से खाना न मिलने की वजह से स्लीपिंग मोड में चले गए थे। अब क्योंकि इन सभी को खाने की सख्त जरूरत थी और वैसे भी तो ये रात बिताने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रहे थे, इसलिए सभी यहीं बिल्डिंग में रुकने का फैसला करते हैं। जाने से पहले सर्जेंट पार्क सभी को अपने ऊपर काफी सारी क्रीम लगाने के लिए बोलता है, ताकि जब वो उन हंगर्स के बीच में से निकले तब उन हंगर्स को उनकी खुशबू न आए। सर्जेंट पार्क के कहने के मुताबिक वो सभी अपने शरीर पर क्रीम लगाकर उन हंगर्स के बीच से जाना शुरू कर देते हैं। वो सभी चाह रहे थे कि तभी उनकी नजर एक फीमेल हंगर पर जाती है, जो अपने बच्चे को लेकर इधर उधर घूम रही थी। उसे देखकर डॉक्टर कैरोलाइन उस हंगर को देखने के लिए जाती है। जैसे ही उसने उस बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया, तो उसने देखा कि एक चूहे ने उसके बच्चे को पूरा ही खा लिया है। ये देखकर डॉक्टर कैरोलाइन डर गई और डर की वजह से उसके मुंह से थोड़ी सी आवाज निकल जाती है, जिस वजह से एक एक करके काफी सारे हंगर जागना शुरू कर देते हैं। पर सर्जेंट पार्क और उसका साथी सोल्जर उन सभी हंगर्स को मार रहा था। ऐसे ही वो उन हंगर्स को मारते हुए एक बिल्डिंग में आकर छुप जाते हैं। फिर हेलेन, सर्जेंट पार्क और उसका साथी सोल्जर तीनों उस बिल्डिंग की छानबीन करने के लिए चले गए, ये देखने के लिए कि आखिर ये बिल्डिंग सेफ भी है या फिर नहीं।
दूसरी तरफ डॉक्टर कैरोलाइन मेलिनी के साथ बैठी हुई थी। तभी मेलिनी डॉक्टर कैरोलाइन से पूछती है कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, प्लीज मुझे इस बात का जवाब दो। अब मेलिनी की ये बात सुनकर आज डॉक्टर कैरोलाइन मेलिनी को सब कुछ बता ही देती है। वो मेलिनी से कहती है कि तुम सेकंड जनरेशन के हंगर हो जिनके पास खुद का दिमाग है। दरअसल जब इस दुनिया में ये वायरस फैल रहा था तो जो भी प्रेग्नेंट औरत इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी तो उस इन्फेक्टेड औरत की वजह से उसके पेट में पल रहा बच्चा भी इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन उनके पास अपना खुद का दिमाग था और उन औरतों के बच्चे उनके ही अंदर के ऑर्गन्स खाकर बाहर आ गए थे। दूसरी तरफ उस बिल्डिंग की तलाशी लेते हुए हेलन को एक हंगर मिलता है जिसे एक जगह पर बांध रखा था और वो भूख के मारे खुद के ही हाथ को खा रहा था। ये देखकर हेलन उस हंगर को वहीं पर शूट करके उसे मार देती है। खैर अगली सुबह वो सभी देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग के सामने बहुत सारे स्लीपिंग हंगर्स खड़े हैं, यानी कि अब उनका उन हंगर्स के बीच से निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा था। ये देखकर मेलिनी उनसे कहती है कि मैं इन हंगर्स को रास्ते से हटा सकती हूँ, पर डॉक्टर कैरोलाइन मेलिनी को वहाँ से जाने देना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर एक बार मेलिनी यहाँ से भाग गई तो वापस वो कभी भी नहीं आएगी। डॉक्टर कैरोलाइन की बात सुनकर मेलिनी उन्हें भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वापस जरूर आऊंगी। बाहर जाकर मेलिनी हंगर्स के बीच से गुजरना शुरू कर देती है, पर किसी भी हंगर ने उसे कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी आगे जाने के बाद मेलिनी को एक बिल्ली दिखाई देती है जिसे पकड़कर वो उसे वहीं पर खा गई क्योंकि मेलिनी काफी वक्त से भूखी थी। अब वो अपनी भूख मिटाने के बाद अलग अलग घरों में जाना शुरू कर देती है। एक घर के अंदर मेलिनी को एक कुत्ता मिला। मेलिनी उस कुत्ते को उठाकर उन हंगर्स के बिल्कुल बीचों बीच ले जाती है और उस कुत्ते की आवाज सुनकर रास्ते के सभी हंगर्स जाग गए। तभी मेलिनी उस कुत्ते को उन हंगर्स के बीच छोड़ देती है। जैसे ही वो कुत्ता वहां से भागा सभी हंगर्स उसे खाने के लिए उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए तो सभी हंगर्स वहां से जा चुके थे और अब रास्ता बिल्कुल खाली था, इसलिए सर्जेंट पार्क और बाकी के सभी लोग नीचे आ गए। सर्जेंट पार्क दोबारा से मेलिनी को बांध देता है और फिर सभी दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें बहुत सारे मरे हुए हंगर्स मिलते हैं जिनके अंदर से बहुत सी लंबी लंबी बेलें निकली हुई थी। उन्हें देखकर डॉक्टर कैरोलाइन सबको बताती है कि ये वायरस का अगला स्टेज है। कुछ ही वक्त में इन बेलों में से बहुत सारे बीज निकलेंगे जो हवा में फैल जाएंगे, जिस वजह से जितने भी बचे हुए इंसान इस धरती पर हैं वो सभी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर कुछ ही वक्त में हंगर्स में बदल जाएंगे। डॉक्टर कैरोलाइन की बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए। इसके बाद वो सभी दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक एयरलॉक लेबोरेटरी मिलती है जो कि पहले मिलिट्री की थी और डॉक्टर कैरोलाइन भी ऐसी एयरलॉक लेबोरेटरी के बारे में जानती थी, इसलिए उसे इमरजेंसी लॉक के बारे में पता था। फिर वो सभी उस एयरलॉक लेबोरेटरी में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उस एयरलॉक लेबोरेटरी में अभी तक बिजली है। ये देखकर डॉक्टर कैरोलाइन काफी ज्यादा खुश हो गई। अब बस उन्हें खाने की जरूरत थी, इसलिए सर्जेंट पार्क का साथी सोल्जर खाना ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। जब वो खाना ढूंढ रहा था तब उसे एक सेकंड जनरेशन का बच्चा भी देख लेता है। दूसरी तरफ सभी एयरलॉक लेबोरेटरी में एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे कि तभी मेलिनी को भूख लगने लगी। वो सभी से कहती है कि मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैं तुम सभी को स्मेल कर सकती हूँ। मेलिनी की बात सुनकर सर्जेंट पार्क उसे खुला छोड़ देता है, जिसके बाद मेलिनी बाहर जाकर अपने लिए खाना ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर ऊपर उड़ रहे कुछ कबूतरों पर जाती है, इसलिए मेलिनी एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर उन कबूतरों को पकड़कर उन्हें खा गई। फिर मेलिनी एक दूसरी बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर उसे उसी की तरह बहुत सारे सेकंड जनरेशन के हंगर बच्चे मिलते हैं जो कि एक साथ बैठे हुए थे। तभी उनके पास वही हंगर बच्चा आता है जिसने सोल्जर को देख लिया था। वो बच्चा बाकी के बच्चों को अपने साथ उस सोल्जर का शिकार करने के लिए ले गया। ये देखकर मेलिनी काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो जल्दी से एयरलॉक लेबोरेटरी में जाकर सर्जेंट पार्क को बता देती है कि जगह पर मेरे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने तुम्हारे सोल्जर को देख लिया है और अब वो उस सोल्जर को खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेलिनी की बात सुनकर सर्जेंट पार्क और बाकी के लोग अपने साथी सोल्जर को बचाने के लिए निकल जाते हैं। उधर खाना ढूंढते हुए वो सोल्जर एक स्टोर तक पहुंच जाता है। वो जब उस स्टोर के अंदर जाता है तो उसे वहां पर बहुत सारा खाना मिल भी गया, लेकिन अब तभी उस सोल्जर के सामने एक हंगर बच्चा आ गया और उसके पीछे पीछे वहां पर और भी बहुत सारे हंगर बच्चे आ जाते हैं। सोल्जर उन बच्चों को अपने पास रखे एक बम से डराने की कोशिश करने लगा, पर उन बच्चों को तो ये पता है ही नहीं कि ये बम क्या है और इसे कैसे यूज किया जाता है। अब देखते देखते उन हंगर बच्चों ने उस सोल्जर पर हमला कर दिया और वो लोग उसे जिंदा ही खा जाते हैं।
दूसरी तरफ मेलिनी सर्जेंट पार्क और हेलन को लेकर उस स्टोर में आ गई थी। जैसे ही वो उस स्टोर के अंदर गए तब सर्जेंट पार्क को अपने साथी की लाश मिल जाती है, जिसे बहुत ही बुरी तरीके से खाया हुआ था। तभी मेलिनी उन्हें बताती है कि इन बच्चों ने सोल्जर को अपने ट्रैप में फंसा कर मारा है और अब उन्होंने हमें भी इस ट्रैप में फंसा लिया है। इसके बाद वो जैसे ही सभी लोग बाहर निकले तो वहाँ पर पहले से ही सभी हंगर बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। सर्जेंट पार्क खुद को बचाने के लिए उन हंगर बच्चों को शूट करने वाला था, पर मेलिनी उसे ऐसा करने से रोक लेती है क्योंकि वो इन बच्चों को अपने तरीके से संभालना चाहती थी। पहले तो मेलिनी उन सभी बच्चों को डराने की कोशिश करने लगी, पर उन सभी बच्चों का लीडर मेलिनी पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन मेलिनी भी कमजोर नहीं थी, वो उनके लीडर के साथ लड़ना शुरू कर देती है। मेलिनी ने उसे एक जगह पर बांध दिया। इसके बाद मेलिनी एक बेसबॉल बैट उठाती है और उससे उसे मारकर उसे मौत के घाट उतार देती है। अपने लीडर की ऐसी मौत देखकर बाकी के हंगर बच्चे मेलिनी से काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए मेलिनी भी सर्जेंट पार्क और हेलन को वापस से एयरलॉक लेबोरेटरी में लेकर आती है। लेबोरेटरी के अंदर आते ही उन सभी का सांस घुटने लगा क्योंकि डॉक्टर कैरोलाइन ने एयरलॉक लेबोरेटरी की ऑक्सीजन लेवल बंद कर दी थी। अब जैसे ही कुछ वक्त में तीनों बेहोश हो जाते हैं, फिर डॉक्टर कैरोलाइन मेलिनी को अंदर बनी लेबोरेटरी के अंदर ले गई, पर तभी मेलिनी दोबारा से जाग जाती है। उसे जगा हुआ देखकर डॉक्टर कैरोलाइन मेलिनी पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर मेलिनी उससे कहती है कि मैं तुमसे तेज हूँ, इसलिए तुम आगे से कुछ भी मत करना। मेलिनी की बात सुनकर डॉक्टर कैरोलाइन उससे कहती है कि मैं तुमसे वैक्सीन बनाना चाहती हूँ ताकि मैं हेलन और सर्जेंट पार्क को बचा सकूं। अब पहले तो मेलिनी खुद को वैक्सीन के लिए कुर्बान करने के लिए मान जाती है, लेकिन तभी मेलिनी को ध्यान आया कि जब इतने बच्चों पर टेस्ट करने से वैक्सीन नहीं बनी तो उससे क्या ही वैक्सीन बन जाएगी। ये सोचकर मेलिनी डॉक्टर कैरोलाइन को साफ साफ इनकार कर देती है। फिर वो एयरलॉक से बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे डॉक्टर कैरोलाइन भी एयरलॉक से बाहर चली जाती है, पर कुछ ही दूर जाने के बाद उसे भाई हंगर बच्चे घेर लेते हैं और हंगर बच्चे डॉक्टर कैरोलाइन को जिंदा ही खा जाते हैं। उधर मेलिनी उन्हीं बेलों के पास जाती है जो कि मरे हुए हंगर से निकली हुई थी। मेलिनी उन्हें आग लगा देती है। आग लगाने की वजह से उन बेलों के सभी बीज हवा में फैल जाते हैं। अब तभी मेलिनी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर सर्जेंट पार्क भी आ गया। वो भी हवा में बीज गुले होने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था। सर्जेंट पार्क मेलिनी को अपने पास रखी गन देकर कहता है कि मुझे हंगर बनने से पहले ही मार दो। अब मेलिनी ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सर्जेंट पार्क के ज्यादा कहने पर वो उसे वहीं पर शूट कर कर मार देती है। दूसरी तरफ एयरलॉक में हेलन की आंख खुलती है। जैसे ही उसने बाहर देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि बाहर पूरे आसमान में बीज फैल गए थे और उस वक्त मेलिनी भी एयरलॉक के बाहर खड़ी थी। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेलिनी ने अब सभी हंगर बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। मेलिनी उन सभी बच्चों को हेलन के एयरलॉक के बाहर लेकर आती है, जिसके बाद हेलन ने उन सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दरअसल हेलन चाहती थी कि ये बच्चे इंसानों की तरह जीने के तौर तरीके सीख सकें, क्योंकि उसे पता था कि आने वाला वक्त इंसानों का नहीं है बल्कि सेकंड जनरेशन के हाइब्रिड बच्चे ही आगे इस दुनिया को चलाने वाले हैं। इसी बात को मन में लेकर हेलन अपने एयरलॉक से ही इन्हें पढ़ा रही है। और बस इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।